पाकिस्तानियों के लिए वाकई इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो नहीं सकती। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी से भी, और ये कब तक रहेगी ये खुशी, कहीं ये रिवर्स तो नहीं हो जाएगी। पहले ही बता देता हूँ, इतना बड़ा इंतज़ार क्यों करवाना आपको। 70 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी जो है वो तजवीज़ की गई है। मोस्ट प्रॉबेबली वज़ीर-ए-आज़म उसकी मंजूरी दे देंगे। 378 रुपये कुछ पैसे है, सरकारी कीमत है वो 378 रुपये है, वो 70 रुपये की कमी होगी तो ये आप हिसाब कीजिए 308 रुपये रह जाएगा। पहले भी वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले 55 रुपये कमी की थी, बढ़ानी नहीं चाहिए थी। डीजल में 100 रुपये कमी, लेकिन ये 420 नहीं होगी आपके साथ इंशाल्लाह कि ये कमी होगी। और बड़ी उम्मीद है कि ना करें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुकूमत ने जो हिसाब किताब लगाया है कि ये कमी बड़ी आसानी से की जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों में कमी होने जा रही है, और बड़ी कमी होने जा रही है। ये इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए वाकई इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो नहीं सकती। गो के पाकिस्तानी बहुत खुश हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी से भी, लेकिन ये उससे भी बड़ी खबर है। और ये कमी कितनी है, क्यों हो रही है, और ये कब तक रहेगी ये खुशी, कहीं ये रिवर्स तो नहीं हो जाएगी, इन सब खबरों के साथ में आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बड़ी कमी, पहले ही बता देता हूं, इतना बड़ा इंतज़ार क्यों करवाना आपको। 70 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी जो है वो तजवीज़ की गई है, और मोस्ट प्रॉबेबली वज़ीर-ए-आज़म उसकी मंजूरी दे देंगे। पेट्रोल की कीमत इस वक्त 378 रुपये कुछ पैसे है। वैसे पंप्स पे 380 रुपये 81 रुपये भी बिक रहा है, लेकिन जो सरकारी कीमत है वो 378 रुपये है। उसमें अगर 70 रुपये की कमी होगी तो ये आप हिसाब कीजिए 308 रुपये रह जाएगा। तो 70 रुपये बड़ी कमी है। पहले भी वज़ीर-ए-आज़म ने इससे पहले 55 रुपये कमी की थी। तो अब ये एक मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बर वक्त बड़ा अच्छा इक़दाम है। क्यों किया है इसकी रीज़न तो मैं आगे जाके बताता हूँ, और बढ़ानी नहीं चाहिए थी, क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए थी इसका भी बताता हूँ। और अगली सुनिए कि डीज़ल में 100 रुपये कमी की जो है वो शुनीद है। 520 रुपये इस वक्त पंप्स पे चल रहा, 520 35 पैसे 521। तो अगर इसमें 100 रुपये कमी होती है तो 420 421, वैसे 420 का 420 ही होती है, लेकिन ये 420 नहीं होगी आपके साथ इंशाल्लाह। ये हकीकत है कि ये कमी होगी, और बड़ी उम्मीद है। अब इसमें आखिरी वक्त पे आके कोई बहुत बड़ा सियाना ना पड़ जाए बीच में कि ना करें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुकूमत ने जो हिसाब किताब लगाया है कि ये कमी बड़ी आसानी से की जा सकती है। अब ये कमी पहले क्यों नहीं हुई थी, पहले क्यों बढ़ाई गई थी, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इससे पहले भी बताता रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान को तेल, एक तो सप्लाई, उसमें पाकिस्तान को जो तेल की सप्लाई है उसमें कोई रुकावट नहीं आई, कोई सप्लाई चेन कहीं कट हुई नहीं है। हमारे पास पहले तो जो ज़ख़ीरा होता है रूटीन में वो रहा, उसमें कभी कमी नहीं आई। फिर उस ज़ख़ीरे की जो सप्लाई है वो कभी नहीं रुकी, क्योंकि आबना हॉर्मज़ पे सबका पेट्रोल रुका, सबके टैंकर रुके, पाकिस्तान के टैंकर नहीं रुके। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, पाकिस्तानी हुकूमत खुद भी मानती है, पूरी दुनिया ये बात बताती है, ईरान भी खुद ये कहता रहा है कि पाकिस्तानी टैंकर जो हैं वो गुज़र रहे हैं। बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी टैंकर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी झंडा जिस पे लगा था वो भी गुजर गया। यानी उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी झंडा लगाएगा वो गुजर जाए। तो इस तरीके से तो फिर जाहिर है बहुत से मुल्कों के, बहुत से दोस्त मुल्कों के, जाहिर है पाकिस्तान ने को झंडा लगा के तेल बेचा थोड़ा, दोस्त मुल्कों के टैंकर गुजरवाए और आज भी गुजर रहे हैं। तो ये तो कभी नहीं हुआ। अब इसमें एक ये जवाज़ दिया जा रहा था कि चूँकि आपने हॉर्मज़ बंद है तो हमें पेट्रोल जो है, या पेट्रोलियम जो पेट्रोल और डीज़ल तेल जो है, ये हमें एक लंबे रूट से लेके आना पड़ेगा। शुरू में ये बात थी, और अगर ये बंद हो जाती तो ऐसे ही होता, क्योंकि हमें एक लंबा रूट लेना पड़ता, बहेरा अहमर से हो के आता हमारा पेट्रोल। तो ज़ाहिर है जितना लंबा रूट होगा उतना ज़्यादा खर्च आएगा उस पर, उतनी ज़्यादा कास्ट आएगी, तो वो पैसे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ये हकीकत है, ऐसा नहीं हुआ। अब हुक्मरान चूँकि कम कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उनको वो तरह नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो हकीकत है उसको छुपाएं कैसे कि तेल की सप्लाई जो है वो आबना हॉर्मज़ से ही हुई, हमारी कॉस्ट में इजाफा नहीं हुआ। दूसरा, हाँ, इंटरनेशनली तेल की कीमत ज़रूर बढ़ी, लेकिन वो कितनी बढ़ी? अगर वो
पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ी जितनी हमने बढ़ाई, तो फिर बाकी मुल्कों ने इतनी क्यों कीमत नहीं बढ़ाई? सबसे बड़ा ये तो सवाल तो ये है, इसका कोई जवाब है किसी के पास तो वो दे दे। ना इतनी कीमत इंडिया में बढ़ी, ना इतनी कीमत हमारे हमसाये में बांग्लादेश में बढ़ी, ना इतनी कीमत चाइना में बढ़ी, कहीं और भी नहीं बढ़ी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही कीमत बढ़ने का क्यों रुझान हुआ? दूसरी बात, हम तो तेल लेते हैं सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया का जो तेल है वो आता है, वो हमें मिलता है डेफर पेमेंट पे, उधार पे। तो जो तेल आपको उधार पे मिल रहा हो, उस तेल की पे आप कीमत मतलब नई कीमत अप्लाई करें, कोई बात है करने वाली। और डेफर पेमेंट का मतलब सिर्फ उधार नहीं है। डेफर पेमेंट का मतलब ये है कि ये तेल जो है वो किसी पुरानी कीमत पे मिलता है हमें, जब ये तय हुआ था हमारा मुआहदा, और हम इसकी पेमेंट जो है वो आगे जाके करेंगे। ये है, इसके दो मतलब हैं, इसके एक मतलब नहीं है। जो लोगों को ये बताया जाता है कि डेफर पेमेंट का मतलब ये है कि हम उधार पैसे बाद में देंगे, नहीं, सिर्फ ये मतलब नहीं है। ये भी मतलब है कि ये जब कभी मुआहदा हुआ था उस वक्त के रेट पे लेंगे। दूसरी बात ये है कि उसमें अब सऊदी अरब ने इजाफा कर दिया है, यानी कि पहले वो हमें $1 अरब का तेल देता था, अब वो हमें $5 अरब का माहाना तेल देता है। अभी किया उसमें $4 अरब का किया है। तो ये ठीक है, ये इसी वजह से ये कर रहे हैं दरअसल, लेकिन ये कीमतें बढ़ाने का कोई जवाज़ नहीं था। कम किए हैं, कम कर रहे हैं, वेल एंड गुड, और हम इसे ज़ाहिर है खुशाइंद और खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन इससे भी कम होनी चाहिए, इससे कम हो सकती हैं। लोगों पे बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी बोझ डालने की जो पॉलिसी है ना, इसे तर्क करना चाहिए। आप IMF के पैसे पूरे करना चाह रहे हैं या कुछ और कहीं ख़जाने के डब्बे भरना चाह रहे हैं तो ये और बात है, अदरवाइज़ इसकी ऐसा कोई जवाज़ नहीं है किसी के पास। तो IMF का मामला है या कुछ और है तो सीधी बात करें। लोग कौन हैं जो आपके लिए, पहले क्या किसी ने इसी अवाम ने, इसी कौम ने कुर्बानी नहीं दी? हमारी नस्लें देती आ रही हैं, आइंदा नस्लें भी शायद कुर्बानी देनी है। अल्लाह ना करे कि ये ऐसे हो कि आइंदा नस्लें भी कुर्बानी दें, लेकिन बता के लें भाई, कुर्बानी पिछलों ने भी दी, कुर्बानी हम भी दे रहे हैं, कुर्बानी शायद अगले भी देने को तैयार रहेंगे, लेकिन बता के कुर्बानी लें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप लोग इस फिरस्त दौर में बेवकूफ़ भी बनाएं और कुर्बानी भी लें। दो काम नहीं हो सकते, एक काम कर लें। तो ये है असल में जो सूरत हाल है इस वक्त, और इस सूरत हाल को हर बंदे को समझना चाहिए ताकि कम से कम अवेयरनेस तो हो, पता तो हो आपको कि आपके साथ हो क्या रहा है। फ़िलहाल ये अच्छी खबर है, इस खबर को एंजॉय कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कब ये ऐलान करते हैं।